नाज़रीन इकराम, इवनिंग कोर्ट्स, इवनिंग गार्डियन कोर्ट्स बनाई गई बड़ी शद्दोमत के साथ कि जनाब इवनिंग कोर्ट्स गार्डियन कोर्ट में बच्चों की मुलाकात करवाई जाए ताकि उनके ऊपर उस वक्त अदालती कार्रवाइयाँ ख़त्म हो चुकी हों, बच्चे ज़रा अदालती माहौल से हटकर माहौल में बात अपना मामला जो है ना वो मुलाकात का सिलसिला उनका चलता रहे। नाज़रीन कराम, हमारे अदालती निज़ाम के साथ मजाक की जो सूरत हाल है वो कई दहाइयों से जारी है। जिस तरह निज़ाम हुकूमत हमारा जो है उसमें बहुत सी खराबियाँ हैं और हमारे दूसरे सिस्टम में कोई भी दूसरा शोबा उसमें मामलात है, इसी तरह निज़ाम अदल भी जो है हमारा दुनिया के आखिरी नंबरों पर आता है। अब हालत ये हो गई है कि लोगों को इस निज़ाम इंसाफ से कोई उम्मीद ही नहीं रही। जिस तरह नौकरशाही ने तमाम हुकूमती मशीनरी को यरगमाल बना रखा होता है और ये ब्यूरोक्रेसी अवामुन्नास के साथ अछूतों जैसा सलूक करती है, इसी तरह हमारी मुत्ताहिद अदलिया में भी यही इल्लत ऊद आई है। मुत्ताहिद अदलिया के भी बाज़ जज साहबान खुद को वायसराय हिंद समझने लग गए हैं और सुबह आकर थोड़ी देर अदालतों में बैठने के बाद चैम्बर में चले जाते हैं या मुख्तलिफ दोस्त अपने साथी जजेस के चैम्बर में चले जाते हैं और फिर उसके बाद रीडर्स एलमत जो है वो अवामुन्नास का जो है वो उनका गोश्त नोचते हैं और उनसे पैसे कमाते हैं तारीख देने के लिए, रिकॉर्ड दिखाने के लिए। नाज़रीन इकराम, लाहौर की इवनिंग गार्डियन कोर्ट के हवाले से मैं आंखों देखा हाल पेश करना चाहता हूँ, ख़ास तौर पर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की खिदमत में पेश करना चाहता हूँ कि कैसे नाबालगान से मुलाकात उनके वालिद या वालदा के लिए सुहाने रूह बन गई है। इवनिंग गार्डियन कोर्ट बनाने का मकसद ये था कि बच्चों को रवायती अदालती माहौल से मुनफरद माहौल फराहम किया जाए और आम अदालती औकात कार के बाद बच्चे अपने वालिद या वालदा से मुलाकात कर सकें ताकि उनके ज़हान पर रवायती अदालती माहौल का असर ना हो पाए। इस मकसद के लिए लाहौर में भी इवनिंग गार्डियन कोर्ट न्यू सेशन फेज़ 2 में कायम की गई। इस मकसद के लिए एक खातून जज का बतौर गार्डियन जज इवनिंग कोर्ट तकर्रर किया गया। उसके साथ वहाँ पर उसके साथ 2 पुलिस मर्द एहलकार, एक खातून पुलिस एहलकार, इस तरह वो भी ख़ास तौर पर बच्चों की हिफाजत के लिए या वो लड़ाई झगड़ा जो हो जाता है इस मामले में उसको रोकने के लिए मुतय्यन की गई। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल इवनिंग कोर्ट में वो कुछ यूँ है कि आम तौर पर मुलाकात का दिन हफ्ते वाला होता है। बाकी दिनों भी लोग मुलाकात के लिए आते हैं लेकिन उसमें 5, 7, 10, 15, 20 होते होंगे लोग, लेकिन सैटरडे वाले दिन बहुत रश होता है। उस दिन अक्सर स्कूलों में छुट्टी होती है सैटरडे को। हफ्ते वाले दिन इवनिंग कोर्ट का मंजर कुछ इस तरह के होता है कि गार्डियन कोर्ट की खातून जज जो है वो अमले समेत अदालती कमरे में बैठी होती है और वहीं पर एक जमे गफीर होता है। बच्चे अपने वालिद या वालदा से मुलाकात के लिए आए होते हैं और शोर होगा इतना कि खुदा की खुदा, जज साहब की आवाज़ भी वकील साहब तक नहीं पहुंच पाती और वकील साहब की आवाज़ जज साहब तक नहीं पहुंच पाती। बच्चों को मिलाने के लिए लाने वाले और उनके वालिद या वालदा या उनके रिश्तेदार आपस में लड़ झगड़ रहे होते हैं। अदालत के बाहर बच्चों बेंचों पर बैठे बच्चे और उनकी वालदा इस तरह बैठे होते हैं जैसे किसी फौतगी पर आए हो। बच्चों की मुलाकात वाला कमरा मुर्गियों के डरबे से कमतर नहीं है। इन हालात में जज साहबा की कुव्वत इस्तदाद कार भी बुरी तरह मुतासर होती है। वो मियाँ बीवी जो जलवत खलवत के साथी रहे होते हैं, जब वो मुलाकात के लिए अपने बच्चे या बच्ची के लिए आते हैं वो इस तरह एक दूसरे को घूरते हैं जैसे कि हिंदुस्तान पाकिस्तान की जंग होने जा रही है। इवनिंग कोर्ट का आइडिया तो बहुत अच्छा है लेकिन इवनिंग कोर्ट पर तवज्जो देने की जरूरत है। बच्चों के लिए मुलाकात के लिए कम से कम 4-5 कमरे मुख्तस करवाए जाएं। हफ्ते वाले दिन चूंकि बहुत ज़्यादा रश होता है उस दिन खसूसी तौर पर इंतजाम किए जाएँ। राकम को जुमेरात वाले दिन भी इवनिंग कोर्ट जाने का इतफाक हुआ। हफ्ते वाले दिन का हाल तो आपको बता चुका हूँ। जुमेरात वाले दिन जब राकम ने अहमद से नोटिस तैयार करवाए तो उसका कहना था कि मैडम 5 बजे से पहले नोटिसों पर दस्तखत नहीं करेंगे, मैडम के चैम्बर में जाने की इजाज़त नहीं है, उनके पास नहीं आप जा सकते। मेरे इसरार पर उनका कहना था कि आप हमारी नौकरी के पीछे क्यों पड़ गए। हफ्ते वाले दिन ही इवनिंग कोर्ट में रश होता है, बाकी दिनों में बस 10-15 बच्चों की मुलाकात होती है। मैंने जो नतीजा अखज़ किया कि इस इवनिंग कोर्ट में अपने क्लाइंट के साथ जाकर वो ये कि इवनिंग कोर्ट तो तमाम आम अदालतों से ज़्यादा बुरे हालात में है। इसलिए लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब की खिदमत में इल्तमास है कि इवनिंग कोर्ट के हालात दुरुस्त किए जाए। अगर हफ्ता वाले दिन मुलाकात के लिए रश ज़्यादा है तो हफ्ते वाले दिन के लिए अदालत को मुलाकात के लिए मज़ीद कमरे फ्राहम किए जाए, वरना इवनिंग
गार्डियन कोर्ट का जो जिस मकसद के लिए बनाई गई थी वो पूरा नहीं हो रहा है। इससे तो बच्चों की नफ्सियात पर मज़ीद बुरा असर जो है वो पड़ रहा है। तो नाज़रीन इकराम, इवनिंग गार्डियन कोर्ट में इतना रश, इतने बुरे हालात, इतने मामलात ख़राब हैं, लड़ाई झगड़ा, लोग आपस में लड़ रहे होते हैं रिश्तेदार, इतनी वहाँ पे बुरा हाल है कि इवनिंग कोर्ट, ये मैंने अभी आपको जो वहाँ सूरत हाल थी सिर्फ 25% बताई है, 75% मैंने लब कुशाई नहीं की, क्योंकि मैंने इसी अदालती माहौल का मैं भी एक हिस्सा हूँ। एज ए एडवोकेट मुझे कोर्ट में जाना होता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।